नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। दोस्तों, ठंड तो हमारे यहाँ अच्छी कड़ाके की पड़ने लगी है। उम्मीद है कि आपके यहाँ भी ठंड काफ़ी तेज़ होने लगी होगी और यूपी साइड तो ठंड काफ़ी तेज़ होने लगी होगी, क्योंकि यूपी में भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। दिल्ली में जब ठंड बढ़ती है तो यूपी में भी ठंड बढ़ती है और हमारे यहाँ भी ठंड काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो ये देखिए भैया, ये कपड़े मैं धो के फैला रही थी और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, क्योंकि इस समय घर का जो काम है वो तो है ही, उसके अलावा जो खेती बाड़ी का काम है वो भी चल रहा है। कहीं बीज निकालना है तो कहीं बुवाई हो रही है तो कहीं सिंचाई हो रही है, ये सारे काम चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के बाद मैंने बीज भी निकाल रखा था चने और मसूर का, तो वो सब मुझे नाप कर रखना था, क्योंकि खेत में बुवाई होना है। और ये सारी जवाबदारियां बढ़ जाती है फ्रेंड्स, जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता ना, तो ये सारी जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। और ये सारे काम तो पहले मेरी सासू माँ करती थी। सासू माँ नहीं थी तो मेरे ससुर जी थे। हालांकि मेरे ससुर जी बीज वगैरह तो नहीं निकालते थे, पर वो मुझे बताते जाते थे कि कहाँ कितना बीज डालना है, कहाँ कितना क्या जाता है, कितना आता है, ये सारी चीज़ें वो मुझे बताते थे। और सबसे अच्छी बात मेरे ससुर जी की ये थी कि उन्होंने सारी चीज़ें एक कॉपी में लिख दी थी, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और यहाँ देखिए, यसी के पापा, बड़े पापा, पापा नहीं बड़े पापा जो बगल वाले रहते हैं, वो चढ़ गए थे यहाँ पर रिरुआ तोड़ने के लिए। 2 रिरुआ लगे थे तो वो तोड़ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर सीढ़ी ले ली थी, जिसे हमारे यहाँ रसैनी कहते हैं, इसमें चढ़ के इन्होंने दोनों रिरुआ तोड़ दिया है। और इसके पहले भी मैंने रिरुआ की सब्ज़ी बनाई थी, आप लोगों ने देखा था। तो हमारे यहाँ जो सुनीता सिस्टर हैं, उनके बड़े वाले बेटे शेखर कह रहे थे इतनी सारी सब्जी बनाई है मौसी ने। तो हाँ, मैंने सब्जी बहुत सारी बना ली थी और आखिर में वो सब्जी किसी ने नहीं खाई। शाम टाइम तो पूरी की पूरी सब्जी ही फेंकना पड़ी। और इस समय खाने पीने का बस यही सिस्टम चल रहा है मेरे यहाँ। खाना बनता तो है, पर कोई खाना ढंग से नहीं खा रहा है। कुछ भी एक टाइम जो बनता है वही दोनों टाइम चलता है, और वो भी बच जाता है, फिक जाता है। और देखिए, बाकी के सारे काम, बीज वगैरह सब निकल चुका था और मैं लगाने लगी थी यहाँ झाड़ू। धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि जब ये सारे खेती बाड़ी वाले जब काम होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है उनको करने में। और वैसे तो मैं खेत वगैरह जाती नहीं हूँ, खेत घूमने के हिसाब से जाती हूँ। खेत में काम वाम करने के लिए हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं जाती हैं ज़्यादातर। तो घर ही के काम में जब इतना टाइम हो जाता है तो खेत जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। और देखिए, इस तरफ तो मैं कितना भी साफ़ करती हूँ, कचरा बहुत होता है। ये सारा कचरा मैं भर दूँगी इस बाल्टी में और इसको फेंक देंगे। और वहाँ की मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी है और अब मैं आ गई थी यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, चूल्हे की पुताई करने के लिए। चूल्हे में खाना बना था एक दिन पहले, तो ये सारी लिपाई पुताई कर देते हैं। और अभी मैं इसकी पुताई ना चिकनी मिट्टी से नहीं कर रही हूँ, चूने से ही इसकी पुताई कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब सूदक के दौरान चूने से ही पोता था तो मैं चूना ही पोत रही हूँ। और जब ये बाल्टी का चूना ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसकी पुताई कर दूँगी चिकनी मिट्टी यानी छुई मिट्टी से। और घर में ये सारे काम तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इसी बीच मेरे यहाँ आने जाने वाले भी बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि घर के काम, आने जाने वालों का, खेती का काम और यूट्यूब का काम मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, ये मैं ही जान रही हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, परेशानी तो होती है। और वीडियो भी लगातार मेरे नहीं बन पाते हैं, थोड़ी सी क्लिप कुछ की बनती है, थोड़ी सी क्लिप कुछ की बनती है। तो इसी तरह से मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। क्या करें, जब हमारे पास कोई बैठने आ रहा है तो उसे भी हमें टाइम देना पड़ता है। और बस ये देखिए, यहाँ पर मैंने आज चूल्हे की पुताई एकदम कलरफुल कर दी है भाई। जो लाल मिट्टी बची थी ना लिपाई करने से, वो मैंने यहाँ पर इसको पोत दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जब भी मैं इसकी पुताई करती हूँ ना, तो मुझे अपना ननिहाल याद आ जाता है, क्योंकि मेरे ननिहाल में भी ना ऐसी ही पुताई होती है। और बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड मतलब कहना चाहिए, मेरी जो नानी है, मेरी नानी दमोह सागर की है, वहाँ भी जब मैं गई थी ना, तो वहाँ भी मैंने इसी तरह की लिपाई पुताई देखी थी। और ये देखिए, नहा धोकर, ये दोपहर टाइम का समय है। यहाँ पर ये हमारे यहाँ के जो चक्रवर्ती मतलब कुम्हार हैं, कुम्हारन हैं, वो बैठने आई हुई थी। और ऐसे ही मेरे यहाँ लगातार 2-2:30 बजे के बाद लोग बैठने उठने आ जाते हैं। इस वजह से मेरे ज़्यादा वीडियो उतने अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं फ्रेंड्स। पर आप लोग मेरे वीडियो को इतना सहयोग कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और ये देखिए, उनके जाने के बाद मेरी देवरानी, उसके बच्चे और मेरी बड़े ससुर की नंद वगैरह सभी लोग यहाँ आ गई थी। तो काफ़ी लोग हो चुके थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 6, साढ़े 6, 7 बज गया था। फिर उसके बाद कोई भी क्लिप मेरी तैयार नहीं हो पाई थी। और हर किसी के सामने अपन कैमरा लेके नहीं जाते हैं। हालांकि मेरी जो बड़ी नंद वगैरह हैं, उन लोग को कोई आपत्ति नहीं है, उन लोग तो आ जाती हैं।
पर थोड़ा सा जब सब लोग आते हैं ना तो माहौल दूसरा हो जाता है और उस माहौल में वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए ये सुबह की क्लिप है। यहाँ पर मैं रखने लगी थी बर्तन, जो बर्तन बहुत सारे फैले हुए थे, बहुत एक्स्ट्रा बर्तन थे। तो ये सारे बर्तन रख देंगे और लगभग आप साल 1.5 साल से तो आप यही देख रहे हैं कि मेरे यहाँ बर्तन निकलते हैं, फिर रखते हैं, फिर निकलते हैं। बस यही क्रम लगा हुआ है। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी इन 1.5 सालों में। पर क्या करें, जो दैव्य गति है वो तो होगी ही। जो ईश्वर चाहेगा वही होता है, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग ये काम को बढ़ा कर रखें ना तो शायद घर में रोज़ झगड़ा हो, रोज़ लड़ाई हो जाए। पर जब ईश्वर ही इस टाइप का काम बढ़ा देता है ना तो अपन ईश्वर से नहीं लड़ सकते हैं। अगर इंसान ऐसा कर दे ना, किसी को मार दे या पीट दे, तो अपन शायद अपन उसको मार पीट कर देंगे। पर जब भगवान की लाठी चलती है तो किसी की नहीं चलती है। उसका तो हर किसी को कहना मानना पड़ता है, वही करना पड़ता है जो वो चाहता है, जो वो मतलब जो उनका आदेश होता है वो हमें मानना पड़ता है। और ये बर्तन काफ़ी दिनों से जो थाली वगैरह थी वो तो पितर पक्ष में रखी हुई थी, तब से वो रख ही नहीं पाई मैंने। और बस अब आज यही कमरा बचा है और कुछ बचे हुए हैं बिस्तर वगैरह, तो उनको भी साफ़ सुथरा करके रखना। उसके बाद मुझे बाकी के काम भी करना है, क्योंकि ठंड में इस मौसम में तो हमारे यहाँ बड़ी बजौड़ी का काम भी होता है। तो मैं वेट कर रही थी अमावस्या होने का, तो अमावस्या हो जाए उसके बाद मैं बड़ी बजौड़ी वगैरह भी बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि ये सारे काम साल भर तो चलते ही हैं। और हमारे गांव देहात में तो ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। और प्राय जिसको शौक़ रहती है घर की वो ये सब काम करते ही रहते हैं। और यहाँ पर ये बर्तन पूरे कुकर मैंने एक तरफ रख दिए हैं, जिन कुकर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब घर में हम लोग 3 मेंबर ही हैं और यशी भी शायद कुछ दिन बाद कॉलेज चली जाएगी, तो 3 मेंबर ही हम लोग बचते हैं। तो कितने बर्तन यूज करेंगे, कितना खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे। मेरा तो अब दिमाग काम करना बंद कर चुका है फ्रेंड्स, कि कभी जो चीज़ सपने में नहीं सोची थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जो परिवार वो इतना छोटा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े परिवार से थी और जब मैं आई थी तो यहाँ भी परिवार काफ़ी बड़ा था, पर अब सिर्फ 3 ही लोग, 3 ही मेंबर हैं घर में। तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है और भविष्य को सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि भविष्य में हम लोग कैसे रहेंगे। तो देखेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोच के रखा ही होगा। और ये देखिए यहाँ पर अभी ये कार्टून में रखे हुए हैं सेब वगैरह, तो ये सब भी खाली करना है। और काफ़ी टाइम लगता है ये साफ़ सफाई करने में। घर की साफ़ सफाई करना भी इतना आसान काम नहीं है। और मेरे यहाँ तो मैं जितना भी साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, कुछ दिन बाद फिर वैसा ही का वैसा ही हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप लोग मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं। और मुझे आप लोगों के स्नेह की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लोग अपना सपोर्ट और अपना स्नेह नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और ये जो है पिलो कवर वगैरह सब ऐसे ही थे, उस टाइम पे सब धुले हुए थे, तो सब अस्त व्यस्त पड़ा है। और छोटे छोटे ये सारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक ये काम नहीं होते हैं। और ये नए चादर थे तो इनकी भी घड़ी वगैरह बना के रख देंगे। और काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, पर चलिए अब देखते हैं। कुछ दिन की और समस्या है, फिर शायद ये समस्या ना हो, ये परेशानी ना हो। और ईश्वर करे इस टाइप की परेशानी हर किसी के यहाँ ना हो। और यहाँ पर इनकी घड़ी करने के बाद मुझे जो रजाई वगैरह है उनको भी धूप में डाल के ना बहुत ज़्यादा उनमें जो धूल है वो निकालना है, डंडे से पीट पीट कर, प्राकृतिक देसी तरीके से। तो प्राकृतिक तरीका तो सही नहीं होगा, देसी तरीका सही होगा। देसी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो वैक्यूम क्लीनर है नहीं और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है। तो वो जो क्लिप है वो आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे, मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगी कि मैंने किस तरह से साफ़ किया है, मैंने क्या किस तरह से साफ़ किया। सभी लोग उसी तरह से साफ़ करते हैं जैसे कि बाकी लोग करते हैं, तो वो सब कर देंगे। और देखिए धूल देखिए, जबकि ये सारी चीज़ें धुली धुलाई हैं, 2-2 3-3 बार धुल चुकी हैं, पर धूल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब भीड़ भाड़ होती है ना तो हर चीज़ एक रफ़ तरीके से यूज़ होने लगती है, जिसको जैसा समझ में आता है उस हिसाब से यूज़ करता है। तो बस उसी तरह से यूज़ हुआ है। अब इसकी साफ़ सफाई तो कर दी है, पर धूल तो अभी होगी ही। और इसमें ये पुराना चादर भी बिछा दूंगी, मैं नया चादर अभी रख दूंगी, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा आने जाने वाला है नहीं, फिर देखेंगे। और यहाँ भी कोई सोता तो है नहीं, बिछा के और मैंने रख दिया है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है।
अचानक से कोई आ जाता है तो सोने की व्यवस्था हो जाती है। और ये चादर भी थोड़ा सा मैं जो इसमें ना मैंने धुल के डाला था तो इसमें थोड़े से ये तार में फंस के फट गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो काम चल रहा है, चलेगा अभी ये। और जब तक काम चलता है तब तक हम लोग काम चलाते हैं, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ वाले ज़्यादा हैं और ऐसे ही हम लोग काम चलाते रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ को अगर हम लोग लेने बैठ जाएँ तो काफ़ी परेशानी होगी। और यहाँ पर ये बेड बन के तैयार है। अब इसके बाद डाल देंगे ये रजाई धूप में, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है और ये सब काम ना बहुत ज़्यादा मेहनत वाले लगते हैं मुझे, तो गुस्सा भी आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए इनमें रजाइयों में कवर भी नहीं है, इनको मैं डाल दूँगी धूप में और इनकी कर दूँगी पिटाई। और ये चादरों की लग चुकी है घड़ी, तो अभी इनको ऐसे ही रख देंगे। जब रजाई रखूँगी मैं ट्रंक में तब इनको भी मैं अंदर डाल दूँगी। जो ज़रूरत के होंगे वो निकालेंगे, नहीं तो सब अंदर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।